जब तक हमारे हृदय में गुरु को हम भगवान मान कर ही अरसल नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। अब परमात्मा कहते हैं कि गुरु को भगवान जानकर भगवान मानना पड़ेगा। फिर पुण्यात्माओं, परमात्मा है वो तो गुरु भगवान थे ही थे, और जैसे ये दास उनका दास है, उनका भेजा हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव समझ लो, आपकी सेवा के लिए भेज रखा है, तो इस दास को आपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक गणित का प्रश्न आता है, उसमें निकालते हैं कि भी मूलधन ज्ञात करो, और वो मूलधन अरबों करोड़ों रुपए में होता है, तो उस अरबों करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, और वो 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो ओरिजिनल मूलधन ना मिल रहा है, कति नहीं प्रॉब्लम हल होए को नहीं। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, मूलधन तो वो है करोड़ों और अरबों का, लेकिन आपने उस 100 रुपये मूलधन सपोज करना पड़ेगा, तब वो मूलधन मिलेगा। तो इस दास को आप गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, कति मानना पड़ेगा, तब वो फार्मूला लगेगा, ना लगे को नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप मान के चलो कि हमारे सामने गुरु जी बैठे हैं, ये भगवान हैं। जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा भी आएंगे, क्योंकि यहाँ से जब आप संसार छोड़ कर जाओगे, आपको त्रिकुटी के ऊपर परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। अब वहाँ आपकी जैसी भावना इस दास के प्रति होगी, वहाँ तो आपकी बाहर निकला होगी, कति क्लियर हो जाएगा, आपका हृदय बाहर लिखा मिलेगा आपके हृदय में, और आपको भी दिखा देगा परमात्मा सामने दर्पण में कि तेरे मन में क्या है गुरु जी के प्रति। तो वहाँ जाकर फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। अब जैसे परमात्मा को हम तरफ रहे हैं, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, और भगवान आपके सामने आ जाओ, तो आपका कैसा व्यवहार हो। तो आपने धीरे धीरे अपने को ऐसे ढालना पड़ेगा कि हम मान ले गुरु जी के पास जा रहे हैं, तो ऐसे सोच कर जाए हम भगवान के पास जा रहे हैं, और भगवान के सामने जाने के बाद हमने कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमारी भाषा हो, निष्कपट बात हो, भगवान के सामने हृदय में दोष नहीं रखना चाहिए। अब मैं दास के पास आने में आपको क्यों दोष रखना पड़ेगा? झूठ बोलने की या कपट रखने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? कतई नहीं। हाँ, उनको पड़ेगी जो बीड़ी शराब तंबाकू ना छोड़ रहे होंगे, वह झूठ बोलेंगे, तो वो पाप के भागी हैं, उनका नाम रिजेक्टेड हो जाएगा, वो भक्ति नहीं कर सकते। दूसरे वो बोलेंगे जो श्राद्ध श्रुद्ध निकाल दे होंगे, या घर में कितना लगो का मूर्ति धर रहे होंगे किसी टूटे टूट के, तो वो भी भक्ति नहीं कर सकेंगे, वो खराब हो जाएगा उनका काम। तो दास आपको किस पॉइंटों से कहेगा कि बीड़ी शराब मांस तंबाकू का भी प्रयोग नहीं करना, आन उपासना नहीं करनी। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष तो इस दास के बता, यानी सतगुरु सच्चे ज्ञान से आधार से भक्ति, और एक दिन आन उपासी वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। बताओ कितना भयंकर है ये आन उपासना, ये जहर ने क्यों खाओ फिर हम। अब चाहे 10 किलो घी का हलवा बना रखा हो और उसमें एक मुट्ठी बालू रेत घेर दे, सारे का नाश कर दिया उसने, तो क्या फायदा उसका डालने का। तो ये परमात्मा की सत्य भक्ति का हलवा है, या आन उपासना जो करते फिरते थे हम अन्य देवताओं की, भैरव भूत बेतालना की, ये बालू रेत है, सोच ले यो हलवा में घेर रहे हो तुम, तो कति मूर्ख गिरेगा का नशे वाला। तो ये आपकी अज्ञानता हटाने के लिए सत्संग सुनाए जाते हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि गुरु जी के पास सामने अपने कैसे गुरु जी का महत्व बताते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत सहाय।
अपने आत्मा जैसे कोई व्यक्ति सुखी है तो आम आदमी भी न्यू कहा करे कि इसका तो राम राज्य है, इसका भगवान राज्य है। और जिस भगवान प्रसन्न है इस पर, और जिसके ऊपर आपदाएं आ रही हैं, वो स्वयं कहता है मेरा तो भगवान रूठ गया, मेरा राम रूठ गया। अब क्या है, जिस व्यक्ति के पुण्य चल रहे हैं उसका राम राज्य है, पिछले जन्म के जो पुण्य आपके साथ हैं, और जिनके पुण्य समाप्त हो गए, पापों का दौर शुरू हो गया, तो उसका राम रूठ गया, वो पुण्य क्षीण हो गए। अब जैसे आप कहीं खेतों में काम कर रहे हो, आसपास कोई जल स्रोत है नहीं, गांव से, जैसे राजस्थान क्षेत्र मरुस्थल में गांव से ही एक मटका भर के ले जाते हैं। जब तक मटके में जल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जब मटके में जल समाप्त हो जाता है तो वो बहुत दिक्कत आ जाती है, प्यासा मरता है। अब मटका जब तक घड़े में जल था तो नो प्रॉब्लम, राम राज्य था, और वो जल समाप्त हो गया तो राम रूठ गया, क्योंकि वो पुण्य खत्म हो गए, वो जल खत्म हुआ। तो उसका क्या तरीका है, फिर वो घड़ा ले जाओ और हैंडपंप पर जाओ और हैंडपंप की सेवा करो, और जल वो पुण्य फिर भर लो, वो जल फिर भर लो, फिर सुखी हो गए। तो जिनके राम रूठ गया, जिनके पुण्य क्षीण हो गए, वो गुरु, जैसे परमात्मा कहते हैं कि वो गुरु के पास जाओ, जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। जैसे एक हैंडपंप है एक तरफ तो, और एक तरफ मटके में जल रखा है, जल तो समझो भगवान है और हैंडपंप है गुरु। अब आपको कोई कहे कि भी एक मटके में जल है और यू एंड पंप है, कौन सा सिलेक्ट करोगे? एंड पंप, इसे गड़े 100 भर लेंगे, एंड पंप है तो हमारे पास। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। अब किसके लागू पाए? कहते बलिहारी नलका अपना जिसने गोविंद दिया मिलाए, तो अपना हैंड पंप पर बलिहारी, गुरु जी पर बलिहारी, जिसने भगवान मिलाया ना पहले ना मिलाए जल में। तो कहने का भाव ये है कि जब आपका राम रूठ गया, आपके पुण्य क्षीण हो गए, तो गुरु रूपी हैंड पंप के पास आगे, अब आपके फिर पुण्य शुरू हो जाएंगे। अब करो, यहाँ सेवा सिमरन भक्ति बताई जा रही है, ये हैंड पंप लाओ और बाल्टी भर लो, मटके फिर भर लो अपने, फिर सुखी हो जाओगे।